हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक जिम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्पोकन इंग्लिश के इस सीरीज में आज हम आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे घुमावदार स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसके ही कारण हम इंग्लिश बोलने में असमर्थ महसूस करते हैं। आइए आज हम आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। जैसा कि जब कभी हम किसी के सामने बात करते हैं तो कई बार ऐसा मौका पड़ता है कि हमें वाई नॉट शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। वाई नॉट का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है कि जब आप किसी को सलाह देते हैं, डायरेक्ट एडवाइस करते हैं। डायरेक्ट एडवाइस से मतलब ये है कि एक इंसान है जो हमेशा किसी चीज का बहाना बनाता रहता है। वो कहता मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, वो कहता हमें खेलने का समय नहीं मिला, वो कहता हमें वहां जाने का समय नहीं मिला। लेकिन कई बार वो इंसान मौका पड़ने पर भी वो काम नहीं करता है। उस समय आपको एक बात कहने की जरूरत पड़ती है, क्या? कि आज क्यों नहीं पढ़ते, आज क्यों नहीं सोते, आज क्यों वहां नहीं जाते। इसका मतलब ये कि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप क्यों वहां नहीं जाते, फिर उत्तर करें कि मैं इसलिए वहां नहीं जाता, मैं उस लिए वहां नहीं जाता। ये नहीं है, इसका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये कि आप उसके ऊपर कटाक्ष के माध्यम से सलाह देना चाहते हैं। एक प्रकार से एक कमेंट कर रहे हैं आप, वो पॉजिटिव कमेंट है, सकारात्मक टिप्पणी उसके ऊपर कर रहे हैं कि भाई अभी तक तो तुमने ये काम किया नहीं, अब क्यों नहीं कर लेते, आज तक तो तुम वहां गए नहीं, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू हैव एनफ टाइम टू गो देयर, फिर भी तुम क्यों वहां नहीं जाते। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आज वहां क्यों नहीं जाते। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर क्यों नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द जो क्यों नहीं है, ये प्रश्न नहीं कर रहा है, बल्कि आपको एडवाइस कर रहा है कि यार आपको वहां जाना चाहिए, अब क्यों नहीं जाते। ऐसे स्ट्रक्चर को जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपको वाई नॉट लिखना चाहिए। वाई नॉट लिखने के बाद गलती से भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ना करें, नहीं तो वो प्रश्न करने लगेगा, बल्कि आपको डायरेक्टली सीधे वर्ब को लिखना होगा, जाना। वाई नॉट गो देयर टुडे। आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सच क्यों नहीं बोलते, यानी कि आपके पास सच बोलने का समय आ गया है, इट इज टाइम टू स्पीक द ट्रूथ, बट आप बोल नहीं रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आप वाई नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वाई नॉट लिखने के बाद किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे ही मैं बात कर रहा हूं। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का एडवाइस की बात जब कर रहा हूं तो एडवाइस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और यू हमेशा हिडन या अंडरस्टूड होता है। वाई नॉट यू नहीं, बल्कि वाई नॉट सच बोलने को इंग्लिश में हम जानते हैं, सच बोलना। वाई नॉट स्पीक द ट्रूथ नाउ। एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि अब आज स्कूल क्यों नहीं जाते। इस सेंटेंस में भी साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि अब तक तुम स्कूल नहीं गए, आज तक तो मौसम खराब रहा, लेकिन आज तो मौसम काफी अच्छा है, फिर भी आज स्कूल नहीं जाते। इसका मतलब आप कटाक्ष कर रहे हैं और परामर्श भी दे रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट एडवाइस के रूप में समझते हैं। वाई नॉट गो टू स्कूल टुडे। मुझे लगता है कि आज के क्लास में हम किसी के ऊपर कमेंट करते हुए, सकारात्मक कमेंट करते हुए किस तरह से सलाह देते हैं, किस तरह से एडवाइस देते हैं, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे तमाम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसे हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि आज के क्लास में आपके सामने इस नए कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराने में मैं कामयाब रहा। अगर मैं कामयाब रहा तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।